अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों की क्या तकदीर के अंदर सिर्फ फ्रॉड ही रह गए हैं। बड़ी ख़बर है, बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड किसने किया है, किस किस के साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये सब की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ इमरान खान साहब को सज्जी दिखा के खब्बी मारी गई है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ सज्जी दिखा के खब्बी मारी गई है क्योंकि एक चुन्ना मुन्ना छोटा सा एक रिलीफ मिला है। वो क्या रिलीफ है वो भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन पहली खबर सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है उसको सब पता है, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो फ्रॉडियो होते हैं, जो फ्रॉड करने के एक्सपर्ट होते हैं, वो कोई ना कोई तरीका फ्रॉड करने का निकाल ही लेते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि जी अब कौन आ गया फ्रॉड करने के लिए? वही जो हमारे पर मसल्लत किए गए थे, जिनका नाम है इमरान खान। इमरान खान ने कहा कि भाई मैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हूँ, मैं उम्मत मुसलमा का सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हूँ, मैं तो भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर हूँ। मेरे सामने तो चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे मेरे सामने कोई भी चे गुवेरा हो, कोई भी हो, वो सब पानी कम है, ये वाली चीज़ है। लेकिन उनको क्या पता था, वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरे वाली चीज़, कि आप अपने अंडर तो देखें कि क्या हो रहा है। इमरान खान के अंडर ही एक ऐसा अनमोल रतन इमरान खान का, जिसने इमरान खान साहब को भी सरपास कर दिया है, बाईपास कर दिया है, वो कोई और नहीं, वो शेर है। नहीं, आप नवाज शरीफ समझ रहे हैं। नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं भाई, उनकी सियासत ही बहुत अलग किस्म की है। शेर अफजल मरवत की बात कर रही हूँ मैं। शेर अफजल मरवत ने इतनी पॉपुलैरिटी ले ली है कि इस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस टाइम पर अगर कोई पीटीआई का लीडर है, जिसको पीटीआई वाले अपना लीडर मानते हैं, जिसको पीटीआई उनकी कही भी बातों पे अमल कर रहे हैं, उनको भाव दे रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो शेर अफजल मरवत हैं। तो आपको ये लफ्ज़ बुरा लगेगा, लेकिन मैंने बोलना है, मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को इसी तरह की बात समझ में आती है। जिन्होंने अगलों का प्रोग्राम बांट देना था ना, उनका अपना प्रोग्राम चल गया है। शेर अफजल मरवत हिट हो गए हैं, इमरान खान फ्लॉप हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जहां जहां शेर अफजल मरवत जाते हैं, पीछे उनके लोग जाते हैं। अच्छा, अब लोग बुलाने की भी एक साइंस है, मैं उस साइंस में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उस साइंस में जाऊंगी ना, तो फिर उस साइंस के तहत ही खान के पीछे भी लोग जा रहे थे, उसी साइंस के तहत खान के जलसों में भी लोग जा रहे थे, उसी साइंस के तहत खान के धरने में भी लोग जा रहे थे। और धरनों में 126 दिन के मशहूर ज़माना धरने में भी इतना ढेर सारे स्पॉन्सर और इतनी ढेर सारी सपोर्ट होने के बावजूद इमरान खान के लिए आवाम की क्या प्रेजेंस थी, वो इन गुनाहगार आंखों ने देखी है और इन गुनाहगार कानों ने वो सुनी है, और इन्हीं गुनाहगार कैमरा से उसको हमने कैप्चर किया है। मुद्दा ये है, आपसे बात करने का मकसद ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जिस ट्रैक पर निकल चुके हैं, उससे इमरान खान को तो नुकसान होएगा ही होएगा, लेकिन उससे पीटीआई को इससे भी बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने एक गधों के बीच में घोड़ा बनने की कोशिश की। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को लगाया जो कि उनके कैलिबर के नहीं थे, उनका स्टारडम इतना ज़्यादा नहीं था, जिनको शायद लोग जानते भी नहीं थे। उस्मान बुज़दार को कोई जानता था? मुझे तो खुद पहली दफ़ा पता चला कि भाई उस्मान बुज़दार नाम का कोई आदमी भी इस मुल्क में मौजूद है, किसी ऐसी डेजिग्नेशन के लिए उसको कंसिडर किया जा रहा है। इससे पहले हमें नहीं पता था। ऐसे बहुत से अनगिनत लोग हैं जिनका हमें नहीं पता था, और इमरान खान साहब ने अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखा। अगर इमरान खान साहब को शेर अफजल मरवत साहब की ज़रा सी भी भनक लग जाती तो वो उनको भी अपने पास फड़कने ना देते। लेकिन मामला ये हुआ कि जब इमरान खान साहब लोगों को ये प्रचार कर रहे थे, अपनी टीम के लोगों, अपनी टीम का मतलब पीटीआई के अपने कोर टीम वर्कर्स को, अपने पीटीआई के एमएनए एमपीएस टिकट होल्डर्स, या वो उन लोगों को जिनको इमरान खान साहब आगे अपने साथ पार्टी में लेकर के जाना चाहते हैं, जब उनकी तरबियत कर रहे थे तो उनको ये बताना भूल गए कि भाईजान आवाम के साथ फ्रॉड नहीं करना है, क्योंकि अब दोबारा फ्रॉड का सिलसिला शुरू हो गया। एक दफ़ा शहबाज गिल ने फ्रॉड करने की कोशिश की, उन्होंने फौज में फूट डलवाने की कोशिश की, ARY पे बैठ करके उन्होंने एक ऐसा बीपर दिया जिससे फिर उनको भी लेने के देने पड़ गए। अब पता नहीं कहाँ पर हैं, मुझे पता है कि व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता उनके व्लॉग कैसे चलते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, आई डोंट थिंक ही इज़ वर्थ टॉकिंग अबाउट, अगर मैं गिल साहब की बात करूं। लेकिन जहाँ तक शेर अफजल मरवत की बात है, वो मुझे इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बड़ी खबर ये है कि कोहाट का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिखाया गया। हुन दसो, ये क्या लेवल प्लेइंग क्यों जलसे नहीं दिखाए गए? दिखाया गया ना कोहाट का जलसा, तो जलसे दिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वो जो लोग मंजन बेच रहे हैं ना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो तो है। अभी पीटीआई का जलसा था, दिखाया ना, चाहे
एज लाइव करके दिखाया हो, चाहे जैसे भी दिखाया, पर कवरेज दी, उसको दिखाया गया। अब आप जो देंगे मार्केट में, हम तो वही दिखाएंगे ना। क्या घर से उठा के ले आए कि पीटीआई का जलसा क्या था, घर से उठा के ले आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। उसमें शेर अफजल मरवत साहब को अगर आप देखें मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में, वो अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर धूम 3 के जॉन इब्राहिम महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनका जॉन इब्राहिम से भी लेना देना कोई नहीं है, उनका अभिषेक बच्चन से भी कोई लेना देना नहीं है, उनका बाइक से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बाइक पे पीछे बैठे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दूर दराज इलाके हैं। इस जगह के वो एरियाज़ हैं जहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब जो है बाइक पर जा करके अपने आप को स्टंट दिखाने की महारत लोगों के अंदर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो कितने बड़े हीरो हैं, और जब वो जाते हैं तो लोग उनको बिल्कुल अपलॉड करते हैं। मगर जलसों के अंदर जहाँ पर जाते हैं वहाँ पे नारा लगाते हैं पाक फौज जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है, मैं भी नारा लगाती हूँ पाक फौज जिंदाबाद। नारा बुरा नहीं है, मुझे इस नारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त नारा है, बिल्कुल ठीक है ये नारा। लेकिन जो ट्विटर पर ये हजरत अपनी कारस्तानियाँ फरमा रही है वो फ्रॉड नहीं है तो क्या है? इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख लिया कि भाईजान ये जितने भी पुलिस वालों की जो फैमिलीज़ हैं, अगर आपका बाप पुलिस वाला, अगर आपका भाई पुलिस वाला, अगर आपका हस्बैंड पुलिस वाला, उनको कहें कि जी मेरा पीछा करना छोड़ दें। उन पुलिस वालों को कहें कि वो सही का साथ दें। उन पुलिस वालों को कहें कि वो इनोसेंट पाकिस्तानियों के साथ, यानी खुद ही फैसला कर रहे हैं, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। और ये वही हरकत कर रहे हैं जो कि शहबाज गिल ने करने की कोशिश की है, वही हरकत कर रहे हैं जो इनके लीडर इमरान खान ने 9 मई को करने की कोशिश की। वैसे ये 9 मई करते हैं 9 मई करते हैं, वर्दी वालों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, फौज के अंदर बगावत डालने की कोशिश करते हैं। अब ये साहब पुलिस के अंदर बगावत डालने की कोशिश कर रहे हैं, वर्दी वालों को जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को उनके खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं कर रहे, आगे आकर के नारा लगाते हैं पाक फौज जिंदाबाद है, यानी कि विचो विचो खाई जाओ, उत्तो रोला पाए जाओ, विचो विचो दरार पाई जाओ, तो उत्तो उत्तो सलूक बखाई जाओ। इनका ये वाला हिसाब है। और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इसमें बड़े ज़्यादा एक्सपर्ट नजर आते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उनकी टाइमलाइन देखें तो उन्होंने जो पोस्टर एक शेयर किया है, पोस्ट एक बेसिकली शेयर किया है, उसमें इमरान खान साहब कोई 4 फुट ऊपर जा करके नवाज शरीफ को एक मुक्का दिखा रहे हैं, कसून दिखा रहे हैं, बेसिकली एक मुक्का दिखा रहे हैं, विच इज सो हॉरेबल कि आप वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, आप मार कुटाई की सियासत को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर मुझे याद आया, हो शेर अफजल मरवत साहब का जो जन्म है वो कैसे हुआ था? टेलीविजन शो के ऊपर जावेद चौधरी के आए थे तो अफनान के साथ मारा मारी हुई थी ना उनकी, कुछ कसून मुक्के उनको पड़े थे, कोई शायद एक आधा उन्होंने मार दिया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे तो ज़्यादा यही पता है कि अफनानुल्लाह ने उनको ज़मीन पर लेटा करके खूब WWF की थी। मुझे लग रहा था कि वो करंट अफेयर्स का शो नहीं बल्कि WWF का शो है। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी फ्रॉडियों की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी फ्रॉड कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जो है वो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल करके बेच रही है कि हरकतें वही हैं फूट डलवाने की, हरकतें वही हैं वायलेंस की, हरकतें वही हैं दरार डालने की, लेकिन उसकी चाहे शक्लें बदल जाए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इमरान खान को शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी से बहुत बड़ा धचका लगा है। आज के दिन शायद उनको धचका थोड़ा सा कम महसूस हुआ, और थोड़ा सा सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान को भी सज्जी दिखा के खब्बी मारी गई है। सज्जी दिखा के खब्बी क्यों मारी गई है? वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब को 9 मई वाले वाक़यात में, सिर्फ उन्हीं को ही नहीं बल्कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 9 मई हमलों में ज़मानत मिली है। और ये ज़मानत 30,000 रुपये के मचलकों के वजह, यानी 30,000 रुपये खान साहब ने जमा कराने, 30,000 रुपये शाह महमूद कुरैशी ने। मगर ये देखें ना, अगर मगर बट इफ़ ये सिचुएशंस में है। मगर इमरान खान साहब ये मचलके जमा करा करके भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब शायद आ सकते हैं, आ जाना चाहिए वैसे उनको, 30,000 रुपये कुछ भी नहीं है ना वकार साहब? नथिंग फॉर शाह महमूद कुरैशी। जितना लूटा को सूटा, जितना खाया है, कोई चक्कर नहीं है। वैसे इस वक्त जो वकार साहब है वो भी खाने में मसरूफ़ है, उनको रत्ती भर परवाह नहीं है कि 30,000 के मचलके हैं कि 40,000 के मचलके, क्योंकि उनको मैं बताती हूँ क्यों। इसमें वकार साहब का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने जेलों से बाहर नहीं आना, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। जो लोग लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, जो आवाम के साथ फ्रॉड करते हैं, जो अपने वोटर के साथ सिंसियर नहीं है, उनके साथ भी सिंसेरिटी की कोई आप तवक्को या कोई उम्मीद ना रखें। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मज़ीद खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। सी यू सून।